अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत किसी की भी हो, शहादत किसी की भी हो, इस दुनिया से कोई भी चले जाए, दिल रंजीदा होता है, चाहे वो कोई अपना हो, चाहे वो कोई गैर हो। अ, कोई गैर भी हो, तो उसके पीछे भी उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, एक बेवा होती है, तकलीफ, दुःख उतना ही होता है जो किसी आपके अपने के जाने का होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिल नहीं होता, उनके अंदर एक पत्थर होता है सीने में, जो जिसे कहते हैं ना कि हम कोई धड़कता दिल जिसमें कोई दुख, कोई तकलीफ होता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बात करने का क्या मतलब या मकसद है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा सब्र करते हैं हम कुछ रवायती तरीके से, क्योंकि हम कोई बाकायदा सहाफ़ी नहीं है, हमारी ट्रेनिंग कोई ऐसी नहीं है कि हमने हर चीज़ को बेचना है या हर चीज़ को हमने लोगों के नेगेटिव दिखाना है, और ना ही हमने इससे कुछ इस यूट्यूब से या ट्विटर से कोई कमाई करनी है जिससे हमारा घर चलना है, जिससे हमारे बच्चे पलने हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसा कि आप लोगों के दोस्तों के नॉलेज में है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिया अल्लाह का बहुत है। काम, बिज़नेस, काम, पैसे, हर चीज़ अल्लाह का देन है। लेकिन कुछ लोगों का ये रोजगार है कि उन्होंने किसी भी लाश पर खड़े होकर उसको कैश करना है। गिद्धे सुनिए आपने, गिद्धे हमारे बचपन में हम लोग जब गांव में रहते थे तो कोई कोई जानवर कोई गाय या भैंस, कोई गधा या कोई मर जाता था तो क्या करते थे हमारे बुजुर्ग, उस लाश को थोड़ा सा दूर फेंक देते थे। वो आते थे कसाई या बल्कि वो खाल निकालने वाले, तो वो जो भी जानवर होता था उसकी खाल निकाल लेते थे और उसके बाद उसकी उसका जो हड्डियां है वो या उसके अंदर जो गोश्त है वहीं छोड़ देते थे। दोस्तों हम अपनी आंखों से वो गिद्ध देखते थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसकी लाश है, ये किसका जानवर है, ये कब मरा है और इसको कैसे खत्म। वो गिद्धें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, उनको देख कर डर लगता था कि वो कि गिद्धे आपको अपने पंजों में उठा के साथ ना ले जाए। इतनी बड़ी बड़ी गिद्धें होती थी। पाकिस्तान की सहाफ़त में भी कुछ गिद्धे हैं, सियासत में भी कुछ गिद्धे हैं। सहाफ़त में नाम लेकर कहता हूँ, एक गिद्ध इमरान रियाज़ नाम की है। इमरान रियाज़ एक ऐसी गिद्ध है, जिसको बेचने के लिए, खाने के लिए किसी का भी गोश्त चलता है। वो परवाह नहीं करता कि किसका गोश्त खा रहा है और किसकी लाश पर बैठ के सियासत कर रहा है। आपको कभी वो डूबते हुए लोगों को बचाने के चक्कर में नज़र आ रहा होगा, कभी आपको वो किसी तरफ नज़र आ रहा होगा। मैं आप बिलीव करें कि इसकी हिस्ट्री जो है ना वो छोड़ दें, आपको क्या बताएँ कि ये कौन से क्वार्टर में रहता था, इसका वालिद माँ कहाँ मुलाज़िम थे, मुलाज़मों वाले क्वार्टर, और छोड़े उसको, उस सारी हिस्ट्री को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर इंसान मेहनत करता है, ऊपर आता है, लेकिन इसका माज़ी जो है ना और अभी ये जो अभी कर रहा है, अब देखें हम अपनी बात छोड़ते हैं, इसके अपने करीबी जो सहाफ़ी हैं उनको ले लेते हैं। आप ट्विटर पर जाएँ, आमिर मतीन साहब एक सहाफ़ी हैं, उनकी कल की ट्वीटें हैं वो देखें। वो कहते हैं कि कुछ सहाफ़ी भाई, अब कुछ सहाफ़ी भाई जो हैं ये इमरान रियाज़ हैं, आगे जाके इसकी तस्दीक करते हैं। कुछ सहाफ़ी भाई घर के अंदर 5-10 असला बरात बदतमीज़ मुहाफ़िज़ों के साथ दंदाते फिर रहे हैं। बदमाशों की तरह अरशद पुराने दोस्तों को भी रोक रहे हैं। इनको भी नहीं पता था कि अरशद के कौन दोस्त थे और कौन नहीं। ये कोई फ़िल्में बनाने का वक़्त नहीं, तकलीफ़ हुई है देखकर। अच्छा, उनके आगे भी कुछ ऐसे ट्वीट हैं, मैं चाहूँगा कि आपको सारे दिखाऊँ ताकि ज़रा ज़रा वाज़िया हो जाएगा। देखें जी, अगले ट्वीट में वो कहते हैं अमर मतीन साहब, पहले दिल किया कि क्लाशनकोव बरदार गुंडों को अपने भाई अरशद के घर से बाहर निकाल दूँ, मगर गम की कैफियत में चुप रहा। हम शायद पुरानी नस्ल से हैं, असला बरादर ढालों पर वडेरों की तरह घूमने वाले नए छिछोरियों सहाफ़ियों को समझ नहीं पाए। आगे भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हम नहीं कह रहे, ये उनके सहाफ़ी बरादरी के लोग कह रहे हैं, इमरान रियाज़ साहब के। मुझे तकलीफ़ इसलिए भी थी कि अरशद के पहले ही सहमे हुए बच्चे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इनकी दुनिया कैसे पलट गई। इसके बेटे को मैंने प्यार किया, फिर उसने मुझसे पूछा, अंकल ये बंदूक वाले कमांडो कौन हैं और क्यों हैं? मेरे पास जवाब नहीं था। जी, ये बात हो रही है अरशद शरीफ साहब की, जो नागहानी मौत है,
उस पर करने वाले सियासत लोगों के। अच्छा, मैंने इसको क्यों कहा कि ये इमरान रियाज है, क्योंकि एक तो ये असले वाले जो है ना क्लाशनकोफ वाले इमरान रियाज साहब के साथ हैं, 5-7 वो गुंडागर्दी कर रहा है, अब जाहिर है। और मैं हैरान परेशान हूँ कि इस्लामाबाद में उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है, लेकिन आगे जाके इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हैदर शराजी साहब जी है, उन्होंने कहा जी मैंने गुज़श्ता ट्वीट में जिस बात की निशानदेही की थी, अब अरशद शरीफ की बहुत ही करीबी दोस्त आमर मतीर ने जब ये जिक्र छेड़ा तो खुलकर लिखना जरूरी है। इमरान रियाज गुज़श्ता शब 4 घंटों में कम से कम 30 मरतबा क्लाशनकोफ और असला बरात गार्ड्स के हमरा घर के अंदर आया। हर शख्स इसकी मूवमेंट से तंग नजर आया। यही नहीं, आगे जाके इसमें कुछ और भी लिखते हैं। अब देखें, जिस घर के अंदर 4 घंटों में 30 मरतबा आप अपने 5-7 क्लाशनकोफों वालों के घर के अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी मूवमेंट से हर बंदा नजर है। दोस्तों, ये हैं वो गिद्धे जिनको खाने के लिए किसी का भी गोश्त चलेगा। अरशद शरीफ से इनको मोहब्बत नहीं, अगर मोहब्बत होती तो ये तब बताते अदारों को जाके कि अरशद शरीफ की जान, इनके पास पक्की रिपोर्ट थी ना, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा इमरान रियाज के पास। तो इमरान रियाज के पास जो पक्की रिपोर्ट थी वो लेके किसी अदारे के पास जाते ना, या फिर अरशद शरीफ को भी अपनी तरह 25-30 क्लाशनकोफ मुलाजिम रख के देते ना, या फिर उनको भी टिप देते कि कैसे बचना है तुमने, या फिर उनको भी बताते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनके मरने के बाद अब बता रहे हैं कि मैंने ये करना था। दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब, अरशद शरीफ की मौत पर इमरान रियाज से भी बड़ा गिद्ध इमरान खान है। इमरान खान एक ऐसा गिद्ध है जो अपनों का गोश्त खाता है। इमरान रियाज खान तो किसी का भी गोश्त खाता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपनों का गोश्त खाते हैं। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, मरने वाला उनका सबसे करीबी साथी नेमुल हक हो, उसका भी गोश्त खा जाएगा। अरशद शरीफ बकौल इमरान रियाज के उसने जो कुर्बानी दी है वो पीटीआई के लिए दी है, इमरान खान के लिए दी है। मुल्क के लिए तो अब वो बस कहा जाएगा कि मुल्क के लिए दी है, लेकिन असल कुर्बानी जो गिनी जाएगी वो ये है कि उन्होंने पीटीआई और इमरान खान, क्योंकि वो अगर स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गए हैं तो वो इस वजह से गए हैं शायद कि इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट से क्यों निकाला, पीटीआई की हुकूमत क्यों खत्म की। तो शायद अरशद शरीफ भी बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाने के लिए स्टैब्लिशमेंट से लड़े थे। ये ऐसा लगता है, ये ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन क्या इस इमरान खान ने, जिसके लिए अरशद शरीफ ने अपनी जान दे दी बकौल इमरान खान के, उसने इंतजार किया कि कम से कम उनकी तदफीन हो लेने दें और फिर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करें? क्या इमरान खान 2 या 3 दिन के लिए अपनी सियासी सरगर्मियां तर्क नहीं कर सकते थे? क्या इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं अपने अपने शहरों में गायबाने नमाज जनाजा पढ़े? अरशद शरीफ जिनको वो शहीद भी कह रहे हैं, क्या वो ऐसे नहीं कह सकते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हेडक्वार्टर हैं या जितने भी दफातर हैं वहां पर अरशद शरीफ की, चहलम की, अरशद शरीफ के कुल्लों की वहां पर किए जाए, उनके लिए पढ़े जाए? कुछ ऐसा तो नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कल के दिन तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बाहर भेजा और उनको पता था उनको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको बचाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मुल्क से बाहर भेज दिया। लेकिन मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान सहाफियों के लिए फिर इस लिहाज से तो सेफ है, यहाँ पे हर बड़ा वो सहाफी जो हुकूमत के खिलाफ टका कर लिखता है, एस्टेब्लिशमेंट की लताड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाता है। कोई बात नहीं, असद तुर्क को अगर किसी ने मारा, कोई बात नहीं, मतीउल्लाह जान को किसी ने उठाया, बहुत सारे दूसरे सहाफियों की तरह, लेकिन वो इस मुल्क में जिंदा है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको इस मुल्क में नहीं रहने दिया, क्योंकि यहाँ रहते तो वो जिंदा रहते, उनके पास हिफाजत के लिए गार्ड्स होते, उनकी मूवमेंट को देखने के लिए एजेंसियां नोट कर रही होती, लेकिन उन्होंने इस मुल्क से बाहर भेजा, क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान खान का टारगेट जो था ना, बाहर जाके उसको टारगेट करना ज्यादा आसान था शायद। अब तो ऐसे लग रहा है इमरान खान साहब ने किसी किस्म की अपनी कोई एक्टिविटीज तर्क नहीं की। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकला कन्वेंशन से खिताब किया, अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकातें की। कल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। ये भी इंतजार नहीं किया कि अरशद शरीफ का कम अज कम जनाजा हो जाए, जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं कि वो हमारी खातर या इस मुल्क की खातर या पीटीआई की खातर या कप्तान की खातर शहीद हुए हैं। और आज वो सियालकोट भी जा रहे हैं, जहां से वो लोगों को बताएंगे कि आपने जनाजे में नहीं जाना इस्लामाबाद, क्योंकि फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा, आपने लाहौर लिबर्टी चौक में आना है। अरशद शरीफ का जनाजा इतना जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से उठे और जनाजे में चले जाएं, नहीं, आप लाहौर लिबर्टी चौक है, क्योंकि इमरान खान का ये जो मुल्क को तबाह करने के लिए एक अगला प्लान है, जो हमेशा जब भी चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ हमारे तल्कात बेहतर होने शुरू होते हैं तो वो एक लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह से पाकिस्तान का आगे बढ़ना जाहिर है वारा नहीं खाना ना, पंजाबी कहते हैं, क्योंकि अगर वो सारा कुछ ठीक हो। अब देखें,
ایشین ڈیولپمنٹ جو بینک ہے اس سے پاکستان کو جو ابھی پہلے امداد ملی، امپروو ہوئی، آج ہمارے بینک میں ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ 9 ارب سے زائد ہو گئے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو عمران خان نے نہیں ہونے دینا۔ لیکن عمران خان نہ کسی کا ہوا ہے اور نہ آگے جا کے کسی کا ہوئے گا۔ یہ ہمیشہ گوشت کھانے والی گدھوں میں سے ایک سب سے بڑی گدھ ہے، جو صرف اپنوں کا گوشت کھاتی ہے، غیروں کا گوشت کھاتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس کا گوشت کھانا ہے۔ جو ماں کے نام پر سیاست کر سکتا ہے، ماں کے نام پر I don't know، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔